विनीत जी का प्रश्न है। हम्म। मेरा प्रश्न है कि अभी जो भारतीय दर्शन में जिस आत्मज्ञान की बातें हो रही हैं, वो हम्म। और आपके ज्ञान के बारे में क्या मेन डिफरेंस क्या है? पाश्चात्य दर्शन में ये इसमें भारतीय दर्शन में जो पुराना दर्शन है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि वो दर्शन शुरू ही होता है इस बात से। छयों के छयों दर्शन में आप शुरू में ही पढ़ेंगे तो वो दर्शन जीवन का उद्देश्य बताते हैं, दुख से मुक्ति। सारे के सारे, वो चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे आपका न्यायिक हो, वैशेषिक हो, कणाद हो, कोई भी दर्शन हो, ये सारे छह के छह जितने भी हैं ये सब, और इवन बुद्ध का दर्शन भी, छह दर्शन तो उनके हो गए, और एक बुद्ध का दर्शन हो गया, जैनों का दर्शन हो गया। माने नास्तिक आस्तिक दोनों प्रकार के जो दर्शन है भारत के, वो सब के सब इसी बात को बोलते हैं कि दुख से मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। तो अब सीधी सी बात है, अब जब वो उद्देश्य ऐसा रख रहे हैं तो वो तो उसी दिशा में गति करेंगे सारे के सारे कि दुख से कैसे छूटे, दुख से कैसे छूटे, दुख से कैसे छूटे। और मैं जो दर्शन दे रहा हूँ वो है कि सुखों को कैसे प्राप्त करें, सुखों को कैसे प्राप्त करें, सुखों को कैसे प्राप्त करें। तो ये दोनों में अंतर है। जैसे मान लिया आपके घर के आसपास शोर बहुत होता है, जैसे मान लिया दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो आप इस चीज से परेशान हो सकते हो कि अरे भाई, पॉल्यूशन से कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे मुक्ति पाई जाए, और इसी पर सारा चिंतन होने लगे और इसके कारणों पे ना जाए आदमी कि किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर इस बात में भी ना जाए कि क्या इस हवा को और भी अच्छा किया जा सकता है। तो ये सारे बड़े अंतर हैं। तो मैं दुखों के कारण में गया और सुखों के कारण में गया, मैं दोनों के कारण में गया। तो दुखों को दूर करना और सुखों को बढ़ाना, तो मैंने दोनों के कारण बताए, किस चीज से सुख होता है, किस चीज से दुख होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सारा। तो मैं एक तरह से कंप्लीट दर्शन रख रहा हूँ। और पीछे के जो दर्शन थे वो आधे अधूरे दर्शन थे, दुखों से मुक्ति की बात करते थे। और आगे तो उन्होंने और भी समस्या खड़ी कर ली थी कि जब वो दुखों के कारण में गए तो मूल कारण आदमी में ही खोज लिया उन्होंने, उनको बाहर नहीं दिखा। माने ऐसे करके समझ लो कि दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि आदमी में खराबी है। अब दिल्ली में मान लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऐसे कोई बता दे, कोई महाराज साधु आके वो कोई मीटिंग करवाएं और सारे साधु महात्माओं पादरी और सबको बुलाएं और बोलें कि भी बताओ ये जो दिल्ली में पॉल्यूशन है इसका मूल कारण क्या है। और वो सारे के सारे मूल कारण बताने लगें कि देखो आदमी चोर है, झूठा है, आदमी का व्यवहार खराब है, आदमी हत्या करता है, बलात्कार करता है, यही सारे आदमी कारण है। आदमी के अंदर जो ये इच्छाएं पैदा होती हैं ये कारण है। आदमी जो जीने की इच्छा कर रहा है बस यही कारण है। आदमी बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है। तो फिर ऐसी साधनाएं वो फिर बताएंगे अच्छा इनका क्या उपाय है। वो फिर साधना बताएंगे, देखो दिन में अभी तुम 1 मिनट में 14 सांस लेते हो, बोले हाँ। एक काम करो, 1 मिनट में 5 सांस ही लो, तो 5 सांस में 5 और 4 9 सांस बचेंगे। 9 सांस में जो तुम ज्यादा कार्बन बाहर फेंकते हो वो नहीं फेंकोगे। अब फिर सब लोग लगे होंगे साधना में वैसी, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा लगे हैं पार्क में बैठ के और सब रोक रहे हैं सांस और देख रहे हैं 1 मिनट में 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो 1 मिनट में 5 सांस लेगा वो महान आदमी, वो आत्मज्ञानी आदमी, वो सिद्ध पुरुष, उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे अगला, वही राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे ऐसे सब होने लगेगा, वैसे वैसे ही होता आया है पीछे। तो पीछे के दर्शनों में और जो मैंने दर्शन दिया है उसमें ये फर्क है, और ये बुनियादी फर्क है, और आगे जाके ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और पीछे के दर्शन जीवन के बारे में कुछ नहीं बताते, वो शुरू में ही डाल देते हैं कि ये तीनों प्रकार के दुख हो रहे हैं और इसके कारण आप हो, शुरू में ही। और फिर पूरा जो दर्शन है वो आपको कैसे सुधारे, आप में इच्छाएं कैसे कम हो या बंद हो जाएं, उसी पर जोर लगाते चले जाते हैं। बाहर का वो कुछ नहीं बोलते, बाहर कुछ नहीं बताते, व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोलते, बाहर क्या हो जाए उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। बाहर वो बिल्कुल अपनी आंखें हटा लेते हैं वहां से। जैसे एक डॉक्टर आपके शरीर पर ही केंद्रित हो जाता है, उसको बाहर नहीं पता चलता बाहर क्या हो रहा है, कुछ बाहर करने से कुछ हो जाएगा नहीं ना, वो आपके शरीर पे ही केंद्रित हो जाता है। वैसे ही वो सारे के सारे जो छह के छह दर्शन है
वो आदमी को सुधारने पर ही केंद्रित हो गए, आदमी को दबाने पर ही केंद्रित हो गए, आदमी की इच्छाओं को रोकने पर केंद्रित हो गए, अंदर कंट्रोल करना है। इसी बात को बोला जाने लगा कि आप इच्छाएं कम से कम कर लो, यही कंट्रोल है। तो इस दिशा में वो सारे गए हैं। तो उनकी दिशा है दुखों की तरफ, और ये परिणाम हमारे सामने है। अगर साइंटिस्ट का और जो लोग समाज सुधारक वगैरह उस प्रकार के हुए, जो के व्यवस्था सुधारक हुए, वो सब हुए, अगर उन्हें हटा दो तो ये दुनिया दिन पे दिन बुरी अवस्था में चली जाती रहती। आज जो भी आप थोड़ा बहुत सुख देख रहे हो वो इस प्रकार के लोगों का है जो उन दर्शनों को नहीं मानते। तो उन दर्शनों की जो दिशा है वो बिल्कुल विपरीत है, और जो मेरी दिशा है वो एकदम विपरीत है। जी, आशा है आपको समझ में आ गई होगी बात। जी।